हाय दोस्तों, नमस्कार। सभी डिवाइन सोर्स का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है लाइव वाइब्रेशन के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जो कि है रिलेशनशिप को लेकर। आपकी हार्ट चक्र की रोटेशन जब बहुत ज़्यादा तेज़ या धीमा हो जाती है, इसको हम कैसे जान सकते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप में अप डाउन बहुत ज़्यादा आता है जब आपकी हार्ट चक्र की रोटेशन यहाँ बदलती है। उसी के अनुसार आपका ऑरा बनता है, उसी के अनुसार आपकी लाइफ होती है। कैसे हम इसको चेंज करके अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा चोट जो मेरे पूरे हाथ पे लगी थी काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रही है और आप सबके खूब सारे गुड विशेष आए टेलीग्राम पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसीलिए ये मेरी चोट अभी मैंने चेक कराया तो बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। तो दोस्तों, आज इसी बात से हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जो कि शिव शक्ति का कनेक्शन है, इसमें काफ़ी बार ऑन ऑफ आता है आपकी लाइफ में। और इस ऑन ऑफ को अगर और बढ़ जाता है जब आपकी पर्सनल इंडिविजुअल कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, आपके जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, मतलब आप उसी अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में चलते रहते हैं। अगर वो अपने कार्मिक पैटर्न से आप निकल गए, अपनी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस एंड ग्रोथ पाते हैं। तो कैसे निकलते हैं, और हार्ट चक्र की अगर रोटेशन तेज है तो आपको सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर हार्ट चक्र को देखना है तो इसके लिए कुछ ग्रहों को आपको देखना पड़ेगा। आपके चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, बुध की स्थिति कैसी है, इन ग्रहों को विचार करना पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति कैसी है। वैसे तो आपको कंप्रहेंसिव स्टडी रिक्वायर्ड है, बट मैं कुछ सिंपल टिप एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ जो आप भी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, कंपैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका ये प्लैनेट बेहतर है तो बहुत ही आसानी से आप रिलेशनशिप में सफलता प्राप्त करते हैं। तो कैसे देखते हैं दोस्तों, आपने रेट्रोगेशन सुना होगा। कोई ग्रह वक्री या रेट्रोगेशन की स्टेज में होता है, कंबस्ट की स्टेज में होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कोई ग्रह अगर रेट्रोगेशन की स्थिति में है, डैट मीन्स कि वो सूर्य के ज़्यादा पास है। और जब सूर्य के ज़्यादा पास होता है या विशेष अवस्था में होता है पृथ्वी से, तो वो वक्री है। उस समय उसकी चाल, आपकी प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है। तो हार्ट चक्र की रोटेशन आप इसको तेज़ देख सकते हैं। शुक्र की स्थिति यहाँ पर रेट्रोगेशन पे होगी। और कोई भी ग्रह अगर मेलेफिक हो जाए उसके बाद आपके D9 चार्ट में जो नवमास कुंडली होती है उसमें, तथा आपका जो मेन चार्ट होता है उसमें, नवमास कुंडली आपकी मैरिड लाइफ की कुंडली होती है। 32 के बाद आपका लाइफ कैसा होगा ये बहुत आसानी से उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चार्ट में शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं मेलेफिक है तो रिलेशनशिप आपके बहुत अप डाउन में जाएंगे। और यही सेम केस आपके जुपिटर को भी देखना है, क्योंकि जुपिटर अगेन फीमेल्स के चार्ट में, अगर हम आदि शक्ति की कुंडली की रचना करें जो कि 7 नंबर शुक्र के लगन से शुरू होती है, इसीलिए फीमेल्स में ऊपर के 3 चक्र मोर इम्पैक्टफुल होते हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे कि आपका हार्ट चक्र, आपका थ्रोटल चक्र और आपका आज्ञा चक्र, जिसे आप साइकिक हीलिंग वगैरह करते हैं। टैरो कार्ड्स रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब साइकिक एबिलिटी कहाँ से आ रही हैं? आपके थर्ड आई से आ रही हैं। अगर आप में इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको चीज़ें होने से पहले पता चल रही हैं, अब लोगों को गाइड कर सकते हैं, साइकिक पावर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप में ट्रिगर हो रही है। तो ये 3 चक्र मोर फेमिनिन एनर्जी में बहुत एक्टिव ही होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ बार बार पड़ता है। और नीचे के 3 चक्र मस्कुलिन एनर्जी में मोर यूजेबल होते हैं। ऐसा नहीं उनकी सक्रियता ऊपर के चक्रों की नहीं होती है, बट मेल जो है बेसिकली 3 के चक्रों का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चाहे तो कर सकता है। यहाँ मेल सिर्फ बॉडी वाइज नहीं है, सोल वाइज है, आपकी आत्मा का बिहेवियर कैसा है। तो पहली बात, अगर आप बाकी चार्ट में बात करें तो आपके शुक्र की स्थिति देख के आपका हार्ट चक्र की स्थिति बताई जाती है, या आपके भावों की स्थिति बताई जाती है। उस केस में इसके उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर रोटेशन तेज होगा तो कौन कौन से सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सिम्टम दोस्तों, आप किसी भी रिलेशनशिप में जब आएंगे तो आप जितना दूसरे को इनपुट दे रहे होंगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जितना प्यार दूसरों को दे रहे होंगे उतना वापस में प्यार नहीं मिलता है। आप एक खालीपन सा महसूस किया करते हैं। आप हमेशा अनसेटिस्फाई रहेंगे प्रेम के मामले में।
तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस फीलिंग को हमने कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में दबाया है। इस वजह से वो बहुत तेज़ से ट्रिगर हो रही हैं, वो रिलीज़ होना चाहती हैं। आप इसे ध्यान करके सही कर सकते हैं। तो जब रोटेशन तेज है तो आपका ऑरा, जो ग्रीन कलर की ऑरा है आपका, 7 लेयर्स हमारे ऑरा में हैं। तो उन 7 लेयर्स में जो बाहरी जो लेयर है मिडिल भाव शरीर में आता है, वो लेयर ज़्यादा मोटी होगी। डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं रोटेशन तेज होगा और आपकी लाइफ में इवेंट्स भी उसी तरह से हो रहे होंगे। सेपरेशन का फेज चल रहा होगा, या किसी ना किसी तरह से आप इमोशनली बहुत ट्रिगर होते होंगे। छोटी छोटी बात पे बहुत ज़ोर से गुस्सा कर देना, ट्रिगर हो जाना। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जो स्पेशल तरह का कनेक्शन है, जहाँ हम एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, यहाँ और भी खतरनाक हो जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो निश्चित रूप से आपकी ट्विन फ्लेम से ही लड़ाई हो जाती है और ऑन ऑफ वाली स्थिति बन जाती है। अब हम सेकेंड केस पे आते हैं, जो भी और भी खतरनाक हो सकता है कि जब आपकी हार्ट चक्र की रोटेशन स्लो हो जाए, कंबस्ट हो जाए, आपका हार्ट चक्र दब जाए, तब यहाँ पे एक ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फैमिलीज को भी एग्री नहीं करा पाते किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपसे लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं, मतलब आपको कॉर्नर कर देते हैं, आपको साइड कर देते हैं, आपकी इमोशंस की, आपकी फीलिंग की वैल्यू नहीं होती है। इस केस में आपको हार्ट चक्र की रोटेशन को बढ़ाना है, एक्चुअली बैलेंस करना है। और कोई भी चीज़ अगर आपको उससे रिलेटेड इंट्यूशन या पावर आप में आ रही है, तो इस पे भी बहुत फोकस हमको नहीं करना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि आप मध्यम मार्ग में जाएं। इसलिए बुद्ध कहते हैं आपको मध्यम रास्ता चुनना है। आप किसी भी चीज़ के अतिवाद में मत जाएं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पावर में मत जाएं। वहाँ आपको शक्तियाँ तो हासिल होंगी, लेकिन आपकी लाइफ से बैलेंस चला जाएगा। तो सिद्धियों के पीछे नहीं जाना है, पावर के पीछे नहीं जाना है, बैलेंस के पीछे जाना है। तो उस अवस्था में जब आप होते हैं, तो आप हार्ट चक्र की रोटेशन मैक्सिमम स्टेज पे होती है आपकी, तो अपने आप को भी बहुत आसानी से हील कर सकते हैं। सेकेंड केस दोस्तों, ये अगर ये शुक्र आपका कंबस्ट है, सूर्य के ज़्यादा करीब स्थित है, तब ये कंबस्ट हो जाता है। उसके साथ ही मेलेफिक ग्रहों का असर होना चाहिए, लाइक राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मंगल का इम्पैक्ट कुछ केसेस में, और साथ में अगर चंद्रमा भी मेलेफिक हो जाए, तब ये जो केस है बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। इमोशनली आप बार बार एंजाइटी का शिकार होते हैं, और इन चीज़ों को ठीक करके जो बैलेंस करके अपनी लाइफ में ग्रोथ भी बहुत हासिल कर सकते हैं आप। लो ग्रोथ मतलब लाइक मनी, सक्सेस, हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी। अगर आप सेल्फ लव के फॉर्म में हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फॉर्म पे है, उसी के द्वारा आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर ये आपकी रोटेशन तेज़ है, अब धीमे है, आप इस चीज़ को पहचान लेंगे बहुत आसानी से। प्लैनेटरी पोजीशन को देख के पूरा कंप्रहेंसिव स्टडी करना पड़ता है, फिर भी मैं छोटा सा शॉर्ट में बताया एकदम, इसमें आप इसको थोड़ा सा समझ पाएँ। और बेसिकली अब हम बात करते हैं कौन से चीज़ों को देख कर हम इनको ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कि ध्यान करने से आपकी लाइफ पूरी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके इमोशंस को रिलीज़ होने का समय मिलना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी। आपको अगर लगे कि मैं इस प्रॉब्लम को फोकस नहीं करूं, तो आप उस प्रॉब्लम वो वापस बार बार रिपीट होके आएगी। एक्चुअली थोड़ा सा पेन है इसमें, और भी बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, और होप 3-4 दिनों में ये पूरा सही हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है। सो बेसिकली जो शुक्र की एनर्जी है वो इसी चीज़ को दिखाती है कि हमने किसी तरह की इमोशंस में अप डाउन क्रिएट किया हो। और शुक्र द लॉर्ड ऑफ ब्यूटी, लव, कंपैटिबिलिटी। और अगर आप अपने पे फोकस करना शुरू कर दें, अपने साथ आप कंपैटिबल रहना शुरू कर दें, अकेले रहना शुरू कर दें, तो आपकी सेल्फ लव बढ़ेगा आप में, और आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और इससे आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। स्पेशल तरह की फ्रीक्वेंसीज़ मैंने बताई हैं कि कौन से हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुने, लाइक 528 से 538। और ये ज़रूरी है कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई म्यूज़िक नहीं सुनना है, हल्का ही म्यूज़िक सुनना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है हार्ट चक्र पे। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जर्नी भी स्मूथ हो जाएगी, और कोई भी तरह के जो साइन सिम्टम आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण भी यही होता है,
क्योंकि अगर आपका ये चक्र अनबैलेंस है तो बहुत अजीबोगरीब सपने आते हैं आपको, क्योंकि ये स्वप्न चक्र होता है, अनाहत चक्र, अनाहत नाद, ये दूसरे लोग की आवाज़ें सुन लेना, ये एक्चुअली उसी तरह की आप में शक्तियाँ हासिल हो जाती हैं। लेकिन अगर ये चक्र जागृत पूरी अवस्था में, क्योंकि जागृत रहेगा तभी आप एक्चुअली लिविंग स्टेज में हैं, क्योंकि बिना भाव के वो व्यक्ति तुम्हारा ही होगा, क्योंकि भाव विहीन होगा अगर ये जागृत तो सभी का होता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी लो या हाई होती है, तो हमको इसकी फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम बैलेंस स्टेज पे लाना है। तो अगर आप इस तरह का मेडिटेशन करें जिससे इसकी वाइब्रेशन बैलेंस हो, तो आप बहुत आसानी से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ना इवन रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में ग्रोथ भी ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हार्ट चक्र की रोटेशन हाई भी होता है और लो भी होता है। बहुत सारे लोग का ये कहना था, एक्चुअली आप किसी भी जर्नी में हो, सोलमेट की जर्नी में हो या सिंपल आपकी किसी तरह का कार्मिक रिलेशनशिप भी हो, तभी भी आप अगर हार्ट चक्र में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको लाभ ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों आगे किसी और वीडियो में हम मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और मैं भी अपना ख्याल और ध्यान रखता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे आप बताइए कि मैं कौन से टॉपिक पे नई वीडियो लाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक पे चाह रहे हैं। जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। आगे मिलते हैं किसी वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।